भारत और कनाडा के संबंध उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जैसा पहले कभी नहीं था। कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार भारत के साथ संबंध बिगाड़ने पर जैसे पूरी तरह से आमादा दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि भारत को वो अपना कट्टर दुश्मन साबित करना चाहता है। भारत संग रिश्तों को ताक पर रख ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे भारत और कनाडा में रह रहे अप्रवासी भारतीयों में जानबूझकर फासले बढ़ाने और नफरत का जहर घोलने की कोशिश की जा रही हो। और हैरत की बात तो ये है कि ये सब कुछ तब किया जा रहा है जब कनाडा में जल्दी ही चुनाव होने जा रहे हैं। खुद कनाडा की संसद में विपक्षी दलों ने इसे जस्टिन ट्रूडो का चुनावी हथकंडा और प्रोपोगेंडा बताया है। कनाडा की ही संसद में ट्रूडो की ये कहकर आलोचना की गई है कि उनकी अधकचरी नीतियों के कारण कनाडा को कई ओर से नुकसान झेलना पड़ रहा है। दरअसल कनाडा में बहुत बड़ी संख्या में अप्रवासी भारतीय रहते हैं। इनमें सिख और हिंदू दोनों ही हैं। ये कनाडा में एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी है। ट्रूडो इस बात को अच्छे से जानते भी हैं। कुछ महीने पहले कनाडाई सिख समाज के एक चर्चित नेता हरदीप सिंह निज्जर को कुछ अज्ञात हमलावरों ने खत्म कर दिया था। निज्जर की पहचान भारत विरोधी गतिविधियों में भी रही है। ऐसे में ट्रूडो सरकार को शायद चुनाव से पहले ये सबसे माकूल मुद्दा लगा था जिसे वे चुनाव से पहले भुनाकर अपने पक्ष में हवा बना सकते थे। ऐसे में ट्रूडो सरकार ने वो हथकंडा अपनाया जो भारत के साथ उनकी पुरानी मैत्रीय संबंधों को हाशिए पर लाने वाला था। लेकिन ट्रूडो को शायद इस बात की परवाह नहीं थी। शायद उन्हें खुद का चुनाव जीतना ज्यादा अहम लगा हो। भारत और कनाडा के बीच पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव के बीच विदेशी मामलों के विशेषज्ञ रोबिंदर सचदेव ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कनाडा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखकर लगता है मानो कनाडा भारत को सबक सिखाना चाहता है। एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि कनाडा भारत के खिलाफ वैश्विक दुष्प्रचार कर रहा है और पश्चिमी देशों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत हमारे पश्चिमी प्रभुत्व वाले व्यवस्था के लिए खतरा बन रहा है। उन्होंने इस मसले में चीन का भी जिक्र किया। विदेशी मामलों के विशेषज्ञ रोबिंदर सचदेव ने कहा कि ट्रूडो जैसे चाइना के ट्रैप में फंस गए हैं, तभी वे भारत विरोधी सुर उठा रहे हैं। Canada is not taking any actions. Canada does not have any empathy. There's a word in international relations extremely important. Canada is displaying no empathy with regards to India. The reason being, Trudeau has fallen trap to a China gate. Just like Watergate was a scandal of American democracy brought about by Nixon, similarly, China gate is a scandal brought upon Canada by Trudeau. China has been interfering in Canadian elections since 2019 and 21. There are huge controversies on that. In order to divert and distract attention from China Gate, in which Trudeau is being labeled as a weak leader, sleeping on the job, or even complicit, in order to divert attention from China Gate, Trudeau very wisely thought to amplify, to play up India, but to distract attention within his own country on his leadership failures. So we can expect more of this because Trudeau took a conscious decision of targeting India to deflect from his problems and troubles regarding China Gate. कनाडा में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, कनाडा की भारत को लेकर गुस्ताखियां भी उतनी ही ज्यादा तेज होती जा रही हैं। इसमें हद तो तब हो गई जब कनाडा ने भारतीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाया। कनाडा सरकार के एक मंत्री ने गृह मंत्री शाह के बारे में बेतुकी बयानबाजी की, जिसका भारत ने कड़ा विरोध करते हुए राजदूत को समन भेजकर जवाब मांगा। साथ ही कनाडा सरकार को जमकर फटकार भी लगाई। इतना ही नहीं, उनके ऐसे रवैये पर भारत ने चेतावनी देते हुए कहा कि इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि हमारी ओर से कनाडाई उच्चायोग के रिप्रेजेंटेटिव को तलब किया गया था। साथ ही 29 अक्टूबर 2024 को ओटावा में पब्लिक सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी पर स्थायी समिति की बैठक के दौरान उन्हें एक नोट भी दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।
बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।